सुनहरा शुतुरमुर्ग अंडा। एक घने जंगल में एक चूहा अकेले ही खेल रहा था। वो एक जगह से लेके दूसरी जगह उछल कूद कर रहा था कि तभी वहां एक सुनहरा अंडा चूहे के पास आता है। सुनहरे अंडे को देखकर चूहा चौंक जाता है। अरे ये कैसी गेंद है जो सोने के जैसे चमक रही है। शायद किसी और का होगा ये, लेकिन क्या मैं इसके पास जाऊं या ना जाऊं? चलो जाने दो, मुझे क्या, मैं तो अकेला ही खेलूंगा। ऐसा कहकर चूहा खेलते खेलते आगे जाने लगता है तो उसके पीछे भी वो सुनहरा अंडा भी जाने लगता है। चूहा जब सुनहरे अंडे को पीछे आते देखता है तो वो डर जाता है। अरे ये गेंद मेरे पीछे क्यों पड़ी है? पता नहीं क्या चाहती है मुझसे। बाप रे, मुझे तो डर लग रहा है। अब तो मुझे तेजी से घर पहुंचना होगा। चूहा अब तेजी से भागने लगता है तो सुनहरा अंडा भी उसके पीछे से तेजी से भागने लगता है। चूहा जहाँ जहाँ जाता था वहाँ वहाँ वो सुनहरा अंडा भी जाता था। फिर क्या, चूहा एकदम से रुक जाता है तो अंडा भी रुक जाता है। तब चूहा सुनहरे अंडे से पूछता है, अरे यो सुनहरी गेंद, तुम कौन हो और मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? तुमने आखिर मुझे क्या समझ रखा है? मेरा पीछा किया ना तो मैं तुझे मारूंगा, समझी ना? चूहे की बात सुनकर सुनहरा अंडा बोल पड़ा, अरे मैं कोई गेंद नहीं हूँ, मैं तो शुतुरमुर्ग का सुनहरा अंडा हूँ। मैं तुम्हें यहाँ डराने नहीं आया। मैंने तुम्हें खेलते हुए देखा तो मेरा भी मन तुम्हारे साथ खेलने का हुआ। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे और मेरे साथ खेलोगे? दोस्ती और तुमसे? लेकिन मुझे तो तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं पता। खैर कोई बात नहीं। सुनो अंडे, मेरा एक और दोस्त है तोता, वो अभी आता ही होगा। उसके आते ही हम तीनों मिलकर खूब खेलेंगे। वाह, और एक दोस्त, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। दोस्त चलो ना, तब तक हम दोनों खेलते हैं। चूहा सुनहरे अंडे के साथ खेलने लगता है। उधर सुनहरे अंडे की माँ शुतुरमुर्ग उसे जंगल में ढूंढ रही थी। वो अपने अंडे के लिए बहुत ही चिंतित दिख रही थी। उसे ऐसे चिंतित तोता देख लेता है और उसके पास आकर कहता है, अरे शुतुरमुर्ग, तुम ऐसे चिंतित होके किसे ढूंढ रही हो? क्या हुआ, कुछ गुम गया क्या तुम्हारा? अरे क्या कहूँ तोते, मेरा सुनहरा अंडा पता नहीं कहाँ चला गया। कब से ढूंढ रही हूँ उसे, दिख ही नहीं रहा। मेरे बच्चे का अंडे से निकलने का समय आ गया है और ऐसे में किसी जंगली जानवर ने उसे देख लिया तो? ना बाबा ना, ऐसे सोचते ही मेरा दिल बेटा जा रहा है। अरे ऐसे घबराओ मत, मैं भी तुम्हारे सुनहरे अंडे को ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगा और जैसे ही उसका पता लगा तो मैं तुम्हें आकर बताऊंगा। तोता वहां से उड़कर सुनहरे अंडे को ढूंढने निकलता है। तोता उड़ते हुए सुनहरे अंडे को चूहे के साथ देख लेता है। वो उनके पास जाता है और कहता है, अरे ये सुनहरा अंडा तुम्हारे साथ है? उधर उसकी माँ शुतुरमुर्ग उसे पूरे जंगल में ढूंढ रही है। अगर उसे पता चला कि तुमने उसके अंडे को चुराया तो वो तुम्हें मार डालेगी। अरे दोस्त, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ये तो सुनहरा अंडा खुद मेरे पास आया, पूछो उससे। कि तभी सुनहरे अंडे से सुनहरा शुतुरमुर्ग बाहर आता है। चूहा और तोता उसे देखकर हैरान हो जाते हैं कि तभी वहाँ माँ शुतुरमुर्ग आती है। अपने बच्चे के सामने चूहा और तोते को देखकर वो घबरा जाती है और मन ही मन में सोचती है, अच्छा तो तोता और चूहे ने मेरे बच्चे को चुरा कर यहाँ लेके आए। ये इन दोनों का प्लान है मेरे बच्चे को मारने का। इसीलिए तो तोते ने मुझसे झूठ कहा कि वो मेरे बच्चे को ढूंढ लाएगा ताकि मुझे उस पर कोई शक ना हो। अब तो मैं इन दोनों को छोड़ूंगी नहीं। ऐसा सोचकर माँ शुतुरमुर्ग चूहे को अपने पंजों में दबोच लेती है और कहती है, मेरे बच्चे, अब तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी माँ आ गई है तुम्हें बचाने के लिए। क्यों रे तोते, मुझसे झूठ बोला? अब तुम दोनों को कौन बचाएगा मुझसे? हाय रे, ये क्या कह रही हो? पहले मेरी पूरी बात तो समझ लो। तोता भी बात करने की कोशिश करता है पर माँ शुतुरमुर्ग उनकी बात नहीं सुनती। तुम दोनों तो अब चुप ही रहो, मुझे कुछ नहीं सुनना। मुझे सब पता चला है कि तुम मेरे बच्चे को मारना चाहते थे।
नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। माँ शतुरमुर्ग चूहे को छोड़कर तोते पर हमला करने जाती है तो तोता वहाँ से उड़कर दूसरी जगह पर बैठ जाता है। माँ शतुरमुर्ग तोते को पकड़ने की कोशिश करती है। तब सुनहरा शतुरमुर्ग ये सब देखकर अपनी माँ के पास जाता है और सारी सच्चाई बताता है। माँ, सच में इसमें इन दोनों का कोई कसूर नहीं है। वो तो मैं ही खेलने की लालसा में इनके पीछे पीछे आया था। माँ, ये दोनों बहुत अच्छे हैं। इन्होंने मेरे साथ दोस्ती की है माँ। ये मेरे प्यारे प्यारे दोस्त हैं। इन्हें छोड़ दो माँ। बच्चे की बात सुनकर माँ शतुरमुर्ग को उन दोनों पर यकीन आता है और वो दोनों को छोड़ देती है। उस दिन के बाद से चूहा, तोता और सुनहरा शतुरमुर्ग अच्छे दोस्त बनकर रहने लगते हैं। चालाक गधा और शेर। सुंदरबन नाम का एक जंगल था। उस जंगल के पास मधुपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में एक गधा अपने मालिक के साथ रहता था, लेकिन वो गधा अपने मालिक से काम करके बहुत परेशान हो गया था। मालिक के पास काम कर करके वो गधा थक गया था। एक बार वो सोचता है, मेरा मालिक बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। कितना काम करवाता है मुझसे, आराम ही नहीं करने देता। मैं अब इसके साथ नहीं रहूंगा। इसे छोड़कर मैं कहीं चला जाऊंगा। ऐसा सोचकर गधा मालिक का घर छोड़कर भटकते भटकते जंगल चला जाता है। 2-3 दिन वो उस जंगल में घूमता रहता है, पर उसे वहां ना कुछ खाने के लिए मिलता है, ना ही पानी पीने के लिए। तब वो सोचता है, ये क्या, सोचा आराम से रहूंगा इस जंगल में, इसलिए मालिक का घर छोड़ दिया। पर यहाँ खाने के लिए तो कुछ भी नहीं है। कम से कम मालिक के पास भरपेट खाने को तो मिलता था। लगता है मैंने बहुत बड़ी गलती की जो मैं मालिक का घर छोड़कर इस जंगल में आ गया। एक काम करता हूँ, मैं वापस अपने मालिक के पास चला जाता हूँ। मालिक मुझे डांट कर माफ कर देंगे और फिर से अपने पास रख लेंगे। ऐसा सोचकर गधा वहां से वापस जाने निकलता है, लेकिन तभी रास्ते में उसे एक शेर दिखाई देता है। शेर को देखकर गधा बहुत डर जाता है। अरे बाप रे, अब तो मेरी कोई खैर नहीं। ये शेर तो आज मेरा शिकार करके ही रहेगा और मुझे अपने मुंह का निवाला बना ही लेगा। अब कैसे इस शेर से अपनी जान बचाऊं भगवान। गधा डर के मारे पसीना पसीना हो जाता है। तभी उसकी नजर एक दीवार पर जाती है और गधा कुछ प्लान करने की सोचता है। शेर गधे को देखकर घबरा जाता है और अपने मन में सोचता है, अरे ये कौन सा जानवर है, ये अपने जंगल का तो नहीं लगता। इस तरह से शेर डरते डरते उसके पास जाता है। इधर गधा भी उसे देखकर पूरी तरह डर जाता है, लेकिन वो हिम्मत से शेर को बेवकूफ बनाने की सोचता है और वो उसे कहता है, कहा जा रहा है मुझसे बचकर। बेटा, आज तो तू कहीं नहीं जा सकेगा, क्योंकि तू आज मेरा लंच जो बनेगा। आज तो भरपेट खाना खाऊंगा मैं। ये सुनकर गधा थर थर कांपने लगता है और वो अपना प्लान सोचकर अपनी आइडिया को शेर के सामने बताता है। वो कहता है, अरे खबरदार शेर, अगर ऐसा सोचा भी तो अपनी मौत को दावत मत दे। क्या कहा तू, और मुझे मारेगा? बड़ा आया मुझे मारने वाला, तेरी इतनी हिम्मत। मेरी हिम्मत पर मत जा शेर। अभी अभी मैंने 3 शेर को मार गिराया है। अब तू चौथा मत बन, सीधे सीधे अपने रास्ते निकल जा। तू मुझे सलामत दे। ठीक है, तो फिर किसकी ज्यादा ताकत है ये जानने के लिए मैं तुझे एक काम बताता हूँ। वो करेगा तो मैं समझ लूंगा कि तू मुझसे ज्यादा ताकतवर है। हाँ हाँ, देखते हैं, अभी के अभी फैसला हो जाएगा। बोलो बोलो, क्या करना है? ये जो दीवार है, इसे जो कोई तोड़कर बताएगा वही ताकतवर होगा। अगर मैंने इस दीवार को तोड़ा तो तू मुझे नहीं खाएगा, और अगर मैंने इस दीवार को तोड़ा तो तू मुझे छोड़कर अपने रास्ते निकल जाएगा। बस
इतनी सी बात? ऐसी फालतू शर्त तो मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। देख देख अब मैं इस दीवार को कैसे तोड़ता हूँ। ऐसा कहकर शेर उस दीवार को अपने सर से मार मार कर तोड़ने लगता है। शेर बार बार उस दीवार को अपने सर से मारता ही रहता है, लेकिन वो दीवार टूटती ही नहीं। ऐसा कर करके शेर बड़ा थक जाता है, उसमें बिल्कुल भी जान नहीं रहती। शेर थक कर कहता है, अरे मैं तो थक गया रे, अब तू ही अपनी ताकत आजमा कर बता मुझे। मुझे तो पूरा यकीन है शेर कि मैं एक ही बार में इस दीवार को तोड़ दूंगा। शेर के बार बार मारने से वो दीवार पहले ही कमजोर हो गई थी। फिर क्या, गधे के एक बार मारते ही वो दीवार टूट जाती है और गधा कहता है, देखा शेर, मैंने नहीं कहा था कि मैं तुझसे ताकतवर हूँ। अब सीधे सीधे तू अपने रास्ते से चला जा, वरना पहले के 3 शेरों जैसी तेरी भी हालत कर दूंगा। मैं हार गया और तू जीत गया, मैं जा रहा हूँ। इस तरह से गधे की चालाकी से गधा शेर को बेवकूफ बनाता है और अपनी जान बचा लेता है। फिर गधा उस जंगल से फिर से अपने मालिक के घर वापस जाता है और वही अपनी जिंदगी हंसी खुशी गुजारने लगता है।